क्यारेक भय क्यारेक लालच चीतने एवानणे। संसारना व्यवहाરમાં જૂઠું તરત કહેવું પડે છે। સત્યમાં વ્રત ધર શ્રમણનો જીવન ઘર રણિયામણો। આ પાપમય સંસારે છોડી શ્રમણ હું ક્યારે બનું। આ પાપમય સંસારે છોડી શ્રમણ હું ક્યારે બનું। परमात्मा ने कितना अद्भुत मार्ग बताया है। 18 पाप स्थानों की यात्रा करने हम जा रहे हैं, जिसमें पहला था प्राणातिपात और दूसरा पाप स्थानक है मृषावाद। मृषावाद यानी झूठ बोलना। परमात्मा ने इतना अजीब मार्ग बताया है। धर्म अधर्म, पुण्य पाप, जीव अजीव, ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमारे दीर्घ भविष्य पे, सुखी भविष्य पे इफेक्ट करती हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें सुखमय जिंदगी मिले, हमें आदि व्याधि उपाधि से पर ऐसा सुंदर जीवन प्राप्त हो, सभी प्रकार के सुख हमें मिले, कहीं पे दुख का अनुभव भी ना हो, तो परमात्मा ने हमें बताया फिर आपको ऐसी जिंदगी के लिए पुण्य बंध का आवश्यक करना है। पुण्य बंध का मतलब होता है, पुण्य बंध का मतलब होता है कि अच्छे कार्यों को करना, मन से अच्छे कार्यों करना, यानी कि हमारी सोच बहुत ही पॉजिटिव रहनी, तन से अच्छे कार्य करना। जैसे कि प्राणातिपात में हमने कहा, कोई जीवों का वध जाने या अनजाने में हमसे ना हो जाए, वैसे मृषावाद में हमें झूठ नहीं बोलना है। और यहाँ पे तो बताया कि कभी कभार हम डर के मारे झूठ बोलते हैं, कभी कभार ग्रीडीनेस यानी कि लोभी प्रवृत्ति से, लोभी वृत्ति से, लोभ की परिणति से हम झूठ बोलते हैं। संसार के व्यवहार में कहीं ना कहीं कुहावा, लोहावा, भयावा, हंसावा, कभी क्रोध से, कभी लोभ से, कभी भय से, कभी मस्ती मजाक में हम झूठ बोल देते हैं। और ये झूठ कहीं ना कहीं हमें संसार का परिभ्रमण कराने में निमित्त बन जाता है, जिसकी वजह से अनंत अरिहंतों का सानिध्य प्राप्त होने के बाद भी, कई बार समवत्सरण में जाने के बाद भी, परम तरण तारणहार बजल्दी तरण जहाज ऐसे शत्रुंजय का सानिध्य प्राप्त होने के बाद भी हम आज तक संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। हमारा संसार हरा भरा होता जा रहा है। इसकी वजह है झूठ बोलना। पता है, आजकल झूठ बोलना हमारे लिए बहुत ही स्वाभाविक हो गया है। और जब से मोबाइल हमारे हाथ में आया,
तब से झूठ बहुत बोला जाता है। पहले जो फ़ोन था, आपने रिसीव किया तो समझ में आता था कि आप घर पे ही हो, लेकिन आज ये फ़ोन आपके साथ चल रहा है। अभी हम घर या ऑफिस से निकले भी नहीं हैं, किसी का फ़ोन आ गया तो हम क्या कहेंगे? बस मैं तो रास्ते में ही हूँ, पहुँच रहा हूँ। और ऐसे ऐसे झूठ दिन में कितनी बार बोल जाते हैं, पता भी नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं बिना वजह के। क्योंकि अगर हमें पता चलता है कि इस चीज़ का इतना दंड मिलने वाला है तो हम वहाँ पे चौकन्ने हो जाते हैं, और ये झूठ बोलने पर मेरा अनंत संसार वापिस हरा भरा हो जाएगा। ये जब समझ में आएगा तो प्रभु पे अहोभाव उमड़ जाएगा। इसीलिए संयम जीवन बताया। श्वेत वस्त्र पंच महाव्रत का भार मुनि को सतत स्मरण करवाता है। आपको कोई भी हालत में सर्वथा मृषावाद विरमण व्रत का पचखान है। आप झूठ नहीं बोल सकते। पुरुष विश्वास से वचन विश्वास, ये हमारी परंपरा थी, यानी वचन पे विश्वास होता था। और आज पलटवार में झूठ बोलने के हमारे संस्कारों से ये विश्वास भी चला गया है। हमें नमो लोये सव्व सावणम पद में विराजमान सर्व महात्माओं को याद करके शक्यतः झूठ बोलना छोड़ना चाहिए। झूठ बोलने से दूर होना चाहिए। यही आज की शुभ मंगल कामना है। परमात्मा के मार्ग पे, मार्गानुसारी के मार्ग पे, मोक्ष की मंजिल पे अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें इन पापस्थानकों को समझ के बहुत ही समझदारी पूर्वक, ना कि पाप के भय से, केवल मेरे आत्मा को कोई भी प्रकार का दंड ना हो, उस सद्भाव से हमें ये सारे पापों का त्याग करना है। अंत में हम साथ में वो लाइन वापस दोहराएंगे। आ पापमय संसार छोड़ी, श्रमण हो क्या रे बनो। आ पापमय संसार छोड़ी, श्रमण हो क्या